अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की खट्टी दाल हैदराबादी स्टाइल। ये दाल बहुत ही मज़े की खट्टी बनती है, चावलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आइए व्यूअर्स देखते हैं कि दाल बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मसूर की दाल मैंने 1 कप ली है और उसको पानी में सोख करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। एक प्याज बड़े साइज़ की ली है, 50 ग्राम इमली चाहिए हमें, इसको पानी में भिगोएंगे। और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। एक चिकन क्यूब यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। देगी मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। एक नींबू लिया है, उसका हाफ डालेंगे हम। और ग्रीन चिलीज 2 से 3 चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑयल हाफ कप। हरा धनिया हमें चाहिए आधा कप और 4 से 5 हरी मिर्चें तड़के के लिए। सबसे पहले हम ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। अब गरम ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करके इसे हम सौते करेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन ना हो जाए। जिंजर गार्लिक हमारा लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें मैंने एक प्याज ऐड कर दी है और इस प्याज को भी हम लाइट गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं देना। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई। अब इसमें हम ये तमाम मसाले और चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसको स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। लेकिन एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है। अब इन तमाम मसालों को हम भून लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले ना जलें। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है और इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो उसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर दें। मैंने अब 2 से 3 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दो से 3 मिनट तक मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब इसमें मैं ये दाल ऐड कर रही हूँ। आधा घंटा मैंने इस दाल को भिगो के रखा था। और नमक आपने देखा होगा कि मैंने ऐड नहीं किया है मसालों के साथ, क्योंकि मैंने चिकन क्यूब ऐड किया है इसमें और इसमें ऑलरेडी नमक होता है। अगर लास्ट में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं नमक चेक करके इसमें ऐड कर दूंगी। अब दाल को भी अच्छी तरह से हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। दाल को अच्छी तरह से भूनने के बाद 1 कप पानी ऐड कर दिया है। 1 कप पानी और ऐड कर दिया है मैंने और इस वजह है अब कवर करके बॉईल होने देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस दाल को हम लकड़ी की चमचे की मदद से जो है वो मैश कर लेंगे। जब भी आप लोग दाल बनाएं तो लकड़ी का चमचा यूज़ करें, इससे इजीली दाल मैश हो जाती है। इसमें मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया है। मैंने जो इमली आपको दिखाई थी 50 ग्राम, उसमें पानी डाल के उसको सोक किया था और उसकी गुठलियाँ निकाल के वो इमली का पल्प मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। हाफ लेमन जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसका नमक चेक कर रही हूँ कि दाल में नमक कितना है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है तो इसमें मैं 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दूंगी। आप लोग भी नमक चेक करके फिर इसमें ऐड करें। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मैं चावलों के साथ यूज़ कर रही हूँ दाल को, तो इसलिए इसमें मैं पानी डाल रही हूँ ताकि चावलों के साथ इजीली हम खा सके। और 1 गिलास तकरीबन इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा मैंने पहले डाल दिया पानी और आधा
अभी डाला है और इसे अब हम वापस बॉईल करेंगे और इसके बाद इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये इमली और लेमन जूस भी इसमें अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी थिक भी हो गई है तो चावलों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे मैं कवर करके मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक करूँगी और फिर इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो दाल बिल्कुल रेडी है। अब इसका तड़का रेडी करेंगे हम। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल के हम इसे गरम करेंगे। घी में इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मिर्ची के बीच में हमें कट लगाना है। मैंने सारी मिर्चियों को कट लगा लिया है और इसे घी में हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छी लगती हैं दाल में। अगर आप लोगों को ये मिर्ची पसंद नहीं तो आप लोग गोल वाली लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। ये तड़का रेडी हो गया है। अब इसमें मैं दाल में डाल रही हूँ। ये दाल में बहुत ही अच्छी लगती हैं मिर्चें और इसमें हम ऊपर से जो है हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो हमारी ये मसूर की खट्टी दाल हैदराबादी स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई करें आप लोगों की और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।